Hello everyone, welcome to this video. In today's video, we'll be discussing ReNEET 2026 का जो पेपर हुआ 21 जून को, उसी का ही बायोलॉजी सेगमेंट को पूरा डिकोड करेंगे। कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आया है एंड क्वेश्चंस का पैटर्न में क्या-क्या चेंजेस हम लोग अभी नोटिस कर रहे हैं, इनके किस तरीके से नोटिस लेके आ रहे हैं एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2027 और नीट 2028 आपको किस तरीके से इस चेंज के साथ ढलना है, वो भी आपको जानने को मिलेगा इस वाला वीडियो से। तो ये छोटा वीडियो में हम लोग सिर्फ काम का बात करेंगे, नो बीएस। अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं फिर। पेपर एनालिसिस 2026 आप देख सकते हो टोटल क्वेश्चंस बायोलॉजी में रहता है 90 क्वेश्चन में से 52 क्वेश्चंस वर फ्रॉम 11th एंड 38 क्वेश्चंस वर फ्रॉम क्लास 12। सो 57.8% क्वेश्चंस का जो शेयर है वो क्लास 11th होल्ड करता है ओनली। तो क्लास 11th को अगर कोई अंडर एस्टिमेट कर चुके हो या छोड़ चुके हो तो ऐसा मत करो। क्लास 11th को बहुत बढ़िया तरीके से शिद्दत के साथ कवर अप करो, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा नीट में। ठीक है, ओवरऑल पेपर का अगर टैग बताएं तो मॉडरेट आएगा, इजी टू मॉडरेट के अंदर रहेगा, उतना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था। जो बच्चा ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है उनके लिए पेपर आसान रहा होगा। क्लास 11 का जो बायोलॉजी टॉपिक से पहले उससे हम लोग शुरू करेंगे। 52 क्वेश्चन टोटल में आया है। प्लांट डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आप देख सकते हो टोटल 9 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, लिविंग वर्ल्ड हो गया, इधर से 4 क्वेश्चंस, तो टोटल में क्वेश्चंस आए हैं 9। हाँ, एनिमल डाइवर्सिटी एंड फ्रॉग वाला जो टॉपिक है, मतलब एनिमल किंगडम प्लस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स वाला टॉपिक से यहाँ 6 क्वेश्चन आया है। मेरा जो पर्सनल यहाँ मानना है ना, एक फ्रॉग वाला जो टॉपिक है इधर से क्वेश्चंस बहुत कम आता था पहले। कॉकरोच वाज द फेवरेट टॉपिक, लेकिन क्योंकि अभी कॉकरोच अभी नहीं है, कॉकरोच सिलेबस में क्योंकि नहीं है ऑफिशियली, फिर भी क्वेश्चंस आ जाता था पिछले साल। लेकिन इस बार जो मुझे लगा कॉकरोच से 2026 का जो 3rd मई को एग्जाम हुआ था उसमें भी नहीं आया था, रीनिट में भी नहीं आया है कॉकरोच से, लेकिन फ्रॉग से दो क्वेश्चंस आया है। तो फ्रॉग को शायद अभी कंसिडरेशन पे ले रहा है, थोड़ा सीरियस ले रहा है। तो फ्रॉग अगर कहीं कोई स्किप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से करो, ठीक है प्लीज। इसके बाद मॉर्फोलॉजी प्लस जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है उससे 3 क्वेश्चंस आए हैं एंड दैट वाज ए वेरी पॉपुलर टॉपिक एंड वेरी पॉपुलर एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर आपका एग्जामिनेशंस कंडक्टिंग बॉडीज लाइक सीबीएसई। जब एआईपीएमटी हुआ करता था, मतलब आज से 10 साल पहले जब नीट शुरू भी हुआ था उस टाइम पे मेनली क्या होता था, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का जो चैप्टर है इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता था, 6 7 8 क्वेश्चन तक आ जाता था। लेकिन अभी देख रहे हो इसको मतलब थोड़ा भी प्रायोरिटी कम दिया जा रहा है, 3 क्वेश्चन आए इधर। इसके बाद वी हैव सेल बायोलॉजी, यहाँ से 10 क्वेश्चन आए हैं सेल का यूनिट ऑफ लाइफ से एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। यहाँ बायोमोलिक्यूल इंक्लूडेड नहीं है, ओनली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल सेल डिवीजन से ही 10 क्वेश्चन आया है। सो सेल को अच्छे तरीके से पढ़ना। प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोमोलिक्यूल्स जो है यहाँ से 11 क्वेश्चंस आए हैं, वेरी वेरी गुड नंबर। 11 क्वेश्चन मतलब बहुत सही नंबर। ह्यूमन फिजियोलॉजी एज ऑलवेज 14-15 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से आता ही है, इस बार भी 13 क्वेश्चन आया है। एक्सपेक्टेशन हार्ट इधर नहीं हुआ है। सो ये था हम लोगों का क्लास 11 का टॉपिक और डिस्कशन, आप देख सकते हो टोटल क्वेश्चन था 52। अभी चलिए हम लोग क्लास 12 का जो बायोलॉजी टॉपिक्स है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक कहाँ से क्या क्वेश्चंस आया है। द वेरी फर्स्ट चैप्टर वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां से 4 क्वेश्चंस आया है इस एग्जाम में। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड एंड फूड डेवलपमेंट, ये वाला फेवरेट सब टॉपिक था। 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ए सिंगल चैप्टर, मतलब अच्छा नंबर होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है एक सिंगल, मतलब एक ही ऑल टुगेदर यूनिट है, एक चैप्टर है। यहाँ से 6 क्वेश्चन आए हैं, व्हिच इज आल्सो वेरी गुड नंबर। 6 क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आफ्टर दिस वी हैव जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 2 चैप्टर से आया है 5 क्वेश्चंस। थोड़ा घटा है लेकिन फिर भी अच्छा नंबर है, सही नंबर है। एवोल्यूशन मतलब मोलिकुलर बेसिस से बहुत ज्यादा नंबर आता था, लेकिन अभी थोड़ा इस साल में थोड़ा कम दिख रहा है नंबर मुझे, लेकिन अच्छा है, फिर भी 5 क्वेश्चंस इज ए गुड क्वेश्चन नंबर। इसके बाद वी हैव एवोल्यूशन से क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। एवोल्यूशन भाई फ्रॉम ए सिंगल चैप्टर वी गॉट 6 क्वेश्चन। एवोल्यूशन को जो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, जो सिर्फ रट रहे थे, रटने से बाहर जाके थोड़ा समझने का भी कोशिश करो, उसको स्टोरी टेलिंग की मदद से स्टोरी वाइज चीजों को याद रखो, कैसे क्या एवोल्यूशन हुआ, कैसे क्या आया, कैसे कहाँ चेंजेस आया। ठीक ठाक तरीके से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा एवोल्यूशन का। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 4 क्वेश्चन आया है। बायोटेक्नोलॉजी है, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस दोनों को मिला के 6 क्वेश्चन आया है। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चंस और भी थोड़ा ज्यादा आता है, यूजुअली 7-8 क्वेश्चन तक आता है, लेकिन 6 क्वेश्चन व्हिच इज आल्सो गुड नंबर। उसके बाद द लास्ट वी हैव इकोलॉजी। इकोलॉजी से 7 क्वेश्चन आया है, व्हिच इज आल्सो ए वेरी गुड नंबर। ऐसा क्वेश्चन इकोलॉजी से आता ही है हमेशा। तो लगभग 38 क्वेश्चन बन जाता है क्लास 12 से। इसके बाद क्वेश्चन पैटर्न का अगर एनालिसिस हम लोग देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इस बार जो पेपर आया था, इस पेपर में मैच द फॉलोइंग का जो क्वेश्चन है
आपका कॉलम 1 कॉलम 2 रहेगा, आपको मैच करना पड़ेगा, इससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आया था। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है 1-2 स्टेटमेंट दिया रहेगा, वहां से क्वेश्चन आया था। मई 3 का जो नीट हुआ था उस क्वेश्चन में हम लोग असर्शन रीजन का क्वेश्चन उतना नहीं देख पाए थे, लेकिन ये वाला जो पेपर हुआ इस पे असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड मल्टी स्टेटमेंट का जो कॉम्बो क्वेश्चन है ये भी है। तो क्वेश्चन पैटर्न, हाँ डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड जो शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स बेस्ड होता है वो तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट 1 2 एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो है इसको बहुत बढ़िया तरीके से करो, प्रैक्टिस करो इसका क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस का फोकस यहाँ से ज्यादा एनटीए का आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की टेक अवे। और क्या है, इजीएस्ट एंड मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन था बायोलॉजी कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बिकॉज फिजिक्स में बहुत टफ आया था चीजें, फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत टफ आया था चीजें, तो उसके कंपेरिजन में बायोलॉजी वाज द मोस्ट स्कोरिंग जगह था बायोलॉजी में। इसके बाद स्ट्रिक्ट एनसीईआरटी एडहेरेंस, हमेशा बोलता हूँ भाई पहले एनसीईआरटी को पढ़ो, पहले एनसीईआरटी को कमेंट करो, पहले एनसीईआरटी को मास्टर करो, उसी के बाद जब एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकल, मतलब जो भी पूछा जा रहा है आप कर पा रहे हो, उसी के बाद जाके बाहर से कुछ क्वेश्चंस करो, एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करो, लेकिन पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करो, क्योंकि क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही है। कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड था, मुझे बहुत बढ़िया लगा देखने देखे, स्पेशली बोटनी का था वो क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन था। हाई वेटेज डोमेन्स जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, बढ़िया तरीके से करो, कुछ भी छोड़ नहीं सकते आप, एनसीईआरटी ही पढ़ो, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ो। प्रिसिजन रीडिंग इज की, यस डेफिनेटली, केयरफुली ऑर्डर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से वो आता है, तो वर्ड को बढ़िया तरीके से समझ के, वर्ड प्लेइंग बहुत अच्छा होता है नीट में, उसको समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्यूरेसी डिसाइड्स रैंक, डेफिनेटली, क्योंकि 70-80 क्वेश्चन अगर आप ठीक ठाक कर लेते हो, 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन ठीक ठाक कर लेते हो बायोलॉजी में, तो डेफिनेटली ये आपका रैंक को बूस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एकेडमिक स्टडी फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स क्या रहने वाला है, जो अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027 2028, सो आपको किस तरीके से अभी फोकस करना चाहिए। रिगरस एनसीईआरटी डिकोडिंग की नंबर 1, आप इसको थोड़ा डिटेल में स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना क्या है। उसके बाद विजुअलाइज कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी, जो भी आपको डिफिकल्ट जगह लगता है उसको 3D एनिमेशंस की हेल्प से समझो, ठीक है, यूट्यूब में लेक्चर्स अवेलेबल है, उसका हेल्प लो, गूगल में सर्च करो। इफ यू आर एसोसिएटेड विद एनी कोचिंग सेंटर्स देन डेफिनेटली टीचर्स का हेल्प लो, लेकिन चीजों को विजुअलाइज करके ज्यादा अंडरस्टैंड करने का कोशिश करो, क्योंकि रोट लर्निंग से सिर्फ नहीं होता है चीजें, बार बार भूलोगे तो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम की यूटिलाइजेशन पे फिर मारपीट होगा, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायो पढ़े, तो दिक्कत में आ जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विजुअलाइज करके बायोलॉजी को पढ़ो। मास्टर ट्रिकी फॉर्मेट, जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस, ट्रिकी जगह है, वो सारा जगह को मास्टर करो, ठीक है। बाइलिंगुअल कांसेप्ट बिल्डिंग, डेफिनेटली इफ यू आर, क्योंकि इंग्लिश तो हम लोगों का मातृभाषा है नहीं, तो डेफिनेटली आप जिस भी भाषा में हो उस भाषा में भी चीजों को समझने का कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि आपको आपका लैंग्वेज में ही, जो लैंग्वेज आपको आता है उसी लैंग्वेज में ब्रेन में इंस्टॉल करना है, वो समझने का कोशिश करो। एंड स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट, डेफिनेटली टाइम को मैनेज करना इज वेरी पिवटल एंड वेरी क्रूशियल, मैनेज करना होगा ही होगा। इफ यू आर नॉट श्योर हाउ टू मैनेज टाइम, इफ यू आर नॉट श्योर कि किस तरीके से करना होता है, डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो कि आई नीड हेल्प, definitely we can help you on that part. And apart from these, you can directly mail me on hello@datasparkson.in, and you can share your queries or concerns with us. Definitely हम लोग आपको जरूर हेल्प करेंगे। So बढ़िया तरीके से पढ़ो। That's it from my end in this short video. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe and don't forget to share the channel with your beloved ones, with your best friends, with your friends, with your gang. Thank you.